ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे, हेक्सागन है। सो इस केस में सेंटर से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस भी a ही होगी, ठीक है ना, ये भी a। अब समझना, एक एक करके निकाल रहा हूं। पहले एक चीज q/4πε0 a स्क्वायर को, राइट, इसको मैं x कह देता हूं ताकि बार बार लिखना ना पड़े हमें। तो अब समझना, इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में, a डिस्टेंस है, पॉजिटिव है तो अवे होगा, तो q/4πε0 a स्क्वायर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर x, और इसका नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड होगा, इसी तरफ होगा, चार्ज भी उतना ही है q, तो फील्ड भी उतना ही होगा। दैट मीन्स दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, तो इट वुड बी 2x। तो इन दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 2x होगा इधर। अब हम इसकी बात करें प्लस q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी x होगा, किधर, प्लस है तो अवे, इधर इस लाइन में होगा x, और उसके जस्ट अपोजिट माइनस q है तो इसका भी x इस डायरेक्शन में होगा, मतलब 2x, ठीक है। इस लाइन में 2x, इस लाइन में 2x हो गया। अब इनकी बात करें तो प्लस 2q के कारण फील्ड इधर होगा और इस प्लस 2q के कारण इधर होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इनका नेट फील्ड तो 0 होगा, ठीक है। तो अब रही बात इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट फील्ड की, तो इधर 2x है और इस तरफ भी 2x है, इधर भी 2x, तो हमें कंपोनेंट लेना चाहिए। बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो और एक उसके परपेंडिकुलर, ठीक, ये एंगल हो जाएगा टोटल 60 डिग्री, तो इसका हाफ होगा 30 डिग्री। दोनों के कंपोनेंट लेंगे, तो कॉस कंपोनेंट दोनों का नीचे होगा और साइन कंपोनेंट अपोजिट होंगे जो कि कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के कॉस कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना, 2x cos 30 डिग्री, एक के कारण, दूसरे के कारण भी उतना ही, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और कितना होगा ये निकाल सकते हैं हम। सो 4x, x कितना है, cos 30 डिग्री, दैट इज √3/2। सो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे की तरफ। सो अगर कई सारे पॉइंट चार्जेस दिए हैं सिस्टम में, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हुए वेक्टर सम करना होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस का मतलब यह है कि अभी आपने देखा कि अलग अलग आप पॉइंट चार्जेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, 1 2 3 4 इस तरह से। कंटिन्यूअस बॉडी में क्या होगा, पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली जैसे भी हो चार्ज। फॉर एग्जांपल एक रॉड है, इस पूरे रॉड चार्ज, या मान लो एक रिंग है, रिंग चार्ज है, ठीक है। या फिर दिया हो सकता है कि एक डिस्क है, वो चार्ज है, ठीक। सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इस केस में आप अलग अलग पॉइंट चार्ज नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो, पूरी बॉडी पे चार्ज है। तो ऐसे केस में क्या करना है,
लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम किया था हमने फोर्स का। ऐसे केस में क्या करते हैं हम, जो बॉडी है उसको छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर डिफरेंशियल एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज की तरह लिया जा सकता है। तो उस एलिमेंट के कारण फील्ड निकालेंगे और सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर सम करेंगे। बस फर्क ये है कि यहां पर कंटिन्यूअस है, इसलिए कंटिन्यूअस समेशन को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग करके ऐड नहीं कर सकते, हमें इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा देखो, मान लो ये एक कंटिन्यूअस बॉडी है, इट इज और मान लो हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसके कारण। तो आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा लो, डिफरेंशियल एलिमेंट, मान लो यहां पर चार्ज है डी क्यू, इसको पॉइंट चार्ज मानो, इसके कारण यहां पर फील्ड निकाल लो। अगर ये प्लस है तो अवे होगा, माइनस है तो टुवर्ड, फील्ड निकाल लो उसके कारण। ठीक है, इस तरह से हर एक एलिमेंट के कारण आपको फील्ड निकालना होगा और सबका वेक्टर सम करना होगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। अब बस फर्क ये है कि आप सीधे इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, इंटीग्रेशन तभी कर सकते हो जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो या एक ही लाइन में हो। अलग अलग डायरेक्शन में है तो उस केस में आपको कंपोनेंट लेना होगा और कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेशन करना होगा। तो एक्स कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, फिर वाई कंपोनेंट में इंटीग्रेशन, जेड कंपोनेंट में इंटीग्रेशन, उस तरह से करना होगा। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged thin ring at a point on axis थिन रिंग है, चार्ज रिंग, उस रिंग का जो एक्सिस है उस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। राइट, पहले हम रिंग बना ले, चार्ज रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज है, मतलब चार्ज डेंसिटी सेम है। मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है, टोटल चार्ज इस पर है Q, राइट, और इसकी रेडियस है कैपिटल R। इसकी जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर हमें फील्ड निकालना है। ठीक है, तो अब समझना, अभी उसको रिंग को मैं ऐसे रख रहा हूं, देखो इस तरह से। ठीक है, या इसको ऐसे समझो, रिंग ऐसी रखी है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस होगा, मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहां पे। ठीक है, तो अभी मैं रिंग को साइड से देख रहा हूं, इस तरफ से देख रहा हूं, तो साइड से देखने पे मुझे रिंग ऐसी दिखेगी। इस पॉइंट P पर मुझे फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ दिस रिंग। ठीक है, समझ लो ना। तो अगर मैं एक्सिस इस डायरेक्शन में लूंगा तो उसके परपेंडिकुलर रिंग दिखेगा, तो ये रिंग है। रिंग की रेडियस R है और समझ लो कि रिंग से x डिस्टेंस पर वो पॉइंट है जहां पर हमें फील्ड निकालनी। ठीक, अब रिंग का एक छोटा सा हिस्सा लो, इसके कारण मैं फील्ड निकाल रहा हूं, और इस छोटे से हिस्से पर चार्ज है dq। तो इस रिंग के छोटे से हिस्से के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, तो आप इसको सीधे कनेक्ट कर दो इस पॉइंट से। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो
कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो √r² प्लस x² के बराबर होगा। अब सोचो, ये एक्सिस है, ठीक, यहां पॉइंट है। मान लो इस पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं तो इसको कनेक्ट करोगे तो ये एक साइड हो गई राइट एंगल ट्रायंगल की, ये 90 डिग्री पर दूसरी साइड है r, और ये तीसरी साइड हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब ये निकाल देंगे, राइट। इस एंगल को मैं अल्फा कह रहा हूं। फील्ड कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा? सो इट वुड बी अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज, क्योंकि प्लस लिया है मैंने, तो इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इसको मैं DE कह रहा हूं, ठीक है। तो कितना होगा DE? तो पॉइंट चार्ज है DQ अपॉन 4πε0। डिस्टेंस कितनी है? √r² प्लस x² का स्क्वायर, ठीक है। और ये डायरेक्शन हुई। तो अब इसके दो कंपोनेंट ले रहा हूं, ये अल्फा है तो इधर भी अल्फा होगा, इस तरफ होगा एक्सिस के अलाउंग DE cos अल्फा, और एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा DE sin अल्फा। अब थोड़ा आप विजुलाइज करके देखो, ठीक है। जैसे जो मैंने रिंग बनाया था उसकी एक्सिस पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कारण फील्ड निकाला तो ये ऐसा है। इसके दो कंपोनेंट है, एक एक्सिस की तरफ और एक उसके नॉर्मल। ऐसा आप हर पॉइंट के कारण जो फील्ड निकालोगे तो एक्सिस की तरफ वाले कंपोनेंट तो जुड़ जाएंगे, बट उसके नॉर्मल कंपोनेंट जो है एक्सिस के नॉर्मल, वो इस तरह का सर्कल बनाएंगे। किसी का इधर होगा कंपोनेंट, किसी का इधर है, किसी का ऊपर है, किसी का इस तरफ है। तो सारे कंपोनेंट जो है सर्कल में बाहर की तरफ होंगे इस तरह से, तो वो सारे कंपोनेंट क्या होंगे? कैंसल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस के अलोंग वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको मैं लिख सकता हूं DE cos अल्फा का समेशन, मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। E की वैल्यू रखें। देखो इस एक्सप्रेशन में इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कुछ भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। सब कांस्टेंट है, बस DQ को उधर करो, कांस्टेंट को बाहर करो। DQ का इंटीग्रेशन मतलब सम, मतलब सारे DQ चार्ज को जोड़ दोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q cos अल्फा बाय दिस क्वांटिटी। cos अल्फा की वैल्यू भी रखी जा सकती है यहां से, ये अल्फा है। तो cos अल्फा इज x अपॉन √r² प्लस x², तो उसकी वैल्यू भी रख दो। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग एक्सिस। So electric field due to uniformly charged ring is along axis. एक्सिस की डायरेक्शन में ही होगा फील्ड। अब देखो इस केस में एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो एट द सेंटर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 0, ठीक है। तो चार्ज रिंग जो है उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और एक्सिस पर दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक्स डिस्टेंस पर कितना होगा ये हमने निकाल लिया,
अच्छा एक और चीज समझो, एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें, सो x इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, और x की वैल्यू इनफाइनाइट रखो, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनफाइनाइट पर 0 है, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो एक्सिस से जैसे, सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे एक्सिस पर, फील्ड पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, और फिर कम होके फाइनली 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कहां होगा ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो उसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो E इज मैक्सिमम व्हेन, ये जो क्वांटिटी है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो, 0, व्हेन d बाय dx ऑफ इज 0, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करें, क्या मिलेगा हमें, that should be 0, right? So x equal to r by root 2, ठीक है। तो x इक्वल टू r बाय रूट 2 पर प्लस माइनस लिखना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ मैक्सिमम होगा एक्सिस पर, प्लस माइनस r बाय 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू वो भी हम लिख सकते हैं। so that maximum value is, का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूट करें x इक्वल टू r बाय रूट 2, ठीक है। so that would be maximum value of electric field, और कहां पर होगा ये, r बाय रूट 2 पे।
देखो हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें। उससे पहले एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में। जब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया रिंग को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अवे फ्रॉम द रिंग अलोंग एक्सिस। तो इस पॉइंट पर फील्ड किधर होगा, अवे, मतलब इस तरफ। ऐसे इस तरफ अगर हम बात करें रिंग के, तो यहां भी अवे होगा, मतलब ये डायरेक्शन ऐसे होगा। और यही अगर हमने इसको नेगेटिव चार्ज दिया होता, ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज के रिंग को मानकर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। ठीक, पॉजिटिवली चार्ज रिंग, ठीक है, और रिंग जो है उसकी पोजीशन को हम x इक्वल टू 0 पर ले रहे हैं। रिंग x इक्वल टू 0 पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा सेंटर पे, और x एक्सिस पर जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, r/√2 पर मैक्सिमम होगा और फिर कम होने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, मैक्सिमम होगा x इक्वल टू r/√2, और नेगेटिव साइड में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन देखो आप, फील्ड की डायरेक्शन इधर पॉजिटिव है, बट दूसरी तरफ फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव x की तरफ है, इसलिए मैं इसको ऐसे शो करूंगा। ठीक है, और इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर पहुंचेगी, x इक्वल टू -r/√2। ठीक है, so that is electric field due to uniformly charged